कथा उस समय की है जब सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच संतुलन डगमगा रहा था। कैलाश पर्वत पर एक रात माता पार्वती गहन तप में लीन थीं। तप इतना तीव्र था कि पृथ्वी के गर्भ में कंपन होने लगा। देवताओं को भय हुआ कि कहीं ये शक्ति असंतुलन न पैदा कर दे। तभी महादेव ने ध्यान से आंखें खोलीं और माता से कहा, इस शक्ति को संभालने वाला कोई चाहिए, कोई ऐसा जो विघ्नों को जन्म लेते ही बांध सके। उसी क्षण माता पार्वती के हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश ने एक बालक का रूप लिया, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। उसके नेत्र बंद थे और कहा जाता है जब तक वे नेत्र बंद रहे सृष्टि सुरक्षित रही। माता ने उस बालक को नाम दिया गणेश और आदेश दिया, तुम इस रहस्य की रक्षा करोगे जब तक मैं स्वयं न कहूं इन आंखों को मत खोलना। समय बीतता गया, लेकिन असुरों को आभास हो गया कि कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो उनके हर षड्यंत्र को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देती है। एक रात असुरों ने छल से कैलाश में प्रवेश किया। उन्होंने बाल गणेश को ललकारा, उसे भ्रम में डालने की कोशिश की और जैसे ही एक असुर ने गणेश जी की आंखों को खोलने का प्रयास किया, धरती फटने लगी, आकाश कांप उठा, समुद्रों में ज्वार उमड़ पड़ा। महादेव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यदि वे नेत्र पूरी तरह खुल गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तभी शिवजी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी के नेत्रों की शक्ति को अलग कर दिया और उसे पृथ्वी के गर्भ में छिपा दिया। कहा जाता है कि आज भी वो शक्ति एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित है, जहां न दिन है न रात, जहां समय ठहर जाता है। वो स्थान कोई मंदिर नहीं, कोई तीर्थ नहीं, बल्कि एक चेतना का द्वार है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब वही शक्ति पुनः जागृत होगी और तब गणेश जी की वे आंखें फिर खुलेंगी। लेकिन तब वे केवल विघ्नहर्ता नहीं होंगे, वे होंगे सृष्टि के निर्णायक। इसलिए कहते हैं, गणेश जी से केवल वर मत मांगो, कभी कभी उनसे ये भी प्रार्थना करो कि वे अपनी पूरी शक्ति कभी न दिखाएं।